सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 32 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। क्लास 8 की वर्कशीट है, विषय है गणित। 2 फरवरी 2021 की वर्कशीट है। टॉपिक है बच्चों बीजीय व्यंजक तथा सर्वसमीकाएं। हम जानते हैं कि बीजगणित चर, अचर तथा व्यंजक पर आधारित है। हम बीजगणित में चर, अचर और व्यंजकों की मदद से कठिन समस्याओं का हल ढूंढ सकते हैं। जब गणित में बड़ी बड़ी समस्याओं को जोड़ना और घटाना पड़ता है या कहीं कहीं जब राशियों का मान निश्चित नहीं होता तो हम व्यंजक का इस्तेमाल करते हैं। तो हम आज पढ़ेंगे व्यंजक कैसे बनते हैं। जैसे अंकगणित में संख्याओं पर 4 संक्रियाएं जमा, घटा, गुणा, भाग का प्रयोग करके हम व्यंजक बनाते हैं। उदाहरण 3 गुणा 2 जमा 4। उसी प्रकार हम बीजगणित में भी व्यंजक बनाते हैं। आओ समझें। स्थिति 1 देखते हैं। रहीम और रश्मि के पास गुब्बारे हैं। रहीम के पास 4 गुब्बारे हैं और रश्मि के पास 5 गुब्बारे हैं। तो कुल कितने गुब्बारे होंगे? कुल गुब्बारे होंगे, रहीम के लिखे हमने 4, रश्मि के 5, 4 और 5 9। ठीक है, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 4 + 5। ठीक है, कुल गुब्बारे 9 बराबर 4 + 5। स्थिति 2 देखते हैं हम। रहीम के पास 6 टॉफियां हैं परंतु रश्मि अपनी टॉफियां नहीं बताना चाह रही है। इस स्थिति में हमें दोनों की टॉफियों का योग बताने में कठिनाई हो रही है। तो सुविधा के लिए हम रश्मि की टॉफियों को x मान लेते हैं। कुल टॉफियां 6 + चर राशि। रहीम प्लस रश्मि की टॉफियां, रहीम की 6 लिख दी, रश्मि की टॉफियां हमने x मान ली। ठीक है बच्चों, तो नोट चर राशि के स्थान पर हम अंग्रेजी भाषा के अक्षरों का प्रयोग करते हैं, जैसे x, y, z, a, b, c, p, t इत्यादि कुछ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, उपरोक्त स्थिति में कुल टॉफियों की संख्या निकालनी संभव नहीं थी परंतु चर राशि को x मानते ही समस्या हल हो गई। ओके, अब आगे देखते हैं। अध्यापिका ने कक्षा में 3 छात्रों जिनके नाम संचित, गुरलीन और अब्दुल हैं को बुलाकर तीनों को कुछ पेंसिलें दी। सचिन, मुझे 4 पेंसिलें मिली हैं। गुरलीन कहता है मुझे 3 पेंसिलें मिली हैं। अब्दुल कहता है मुझे भी कुछ पेंसिलें मिली हैं। अध्यापिका, इन तीनों के पास कुल मिलाकर कितनी पेंसिलें हैं? 4 + 3 + x, तीनों की पेंसिलें ऐड कर दी, कितनी हो गई? 7 + x पेंसिलें। ओके, अब यहाँ पर स्वाति, मुकेश दोनों की कुल संख्या पूछी है। तो पेंसिलें स्वाति के पास p मान ली हमने, हमें पता नहीं है संख्या। मुकेश के पास 5, तो दोनों की कुल संख्या हो जाएगी p + 5। टॉफी स्वाति के पास m है। ठीक है, कोई भी संख्या मान लेते हैं जब हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं पता होता। और मुकेश की 2, तो कुल संख्या क्या हो जाएगी? m + 2। कॉपी स्वाति की मान लेते हैं 8 और मुकेश की t, तो दोनों की कुल संख्या क्या हो जाएगी? 8 + t। निम्नलिखित को मौखिक कथनों को बीजीय व्यंजक में बदलो। राम कहता है मेरी आयु x वर्ष है। ठीक है, अब पिताजी कहते हैं मेरी आयु तुमसे 3 गुनी है। भाई कहता है मैं तुमसे 2 वर्ष बड़ा हूँ। और माँ कहती है मेरी आयु तुम्हारे पिताजी से 2 वर्ष कम है। तो अब यहाँ पर हमसे पूछा हुआ है बच्चों राम की वर्तमान आयु, तो वहाँ बताई हुई ये x है तो हम लिख देंगे राम की वर्तमान आयु x है। पिता की वर्तमान आयु, क्योंकि वो राम की कितनी थी? 3 गुनी थी। ठीक है, तो उनकी आयु कितनी हो जाएगी? 3x। माँ की वर्तमान आयु कितनी थी? राम की जो माँ की आयु थी वो उनके पिताजी की आयु से 2 वर्ष कम थी। तो अभी हमने देखा पिताजी की आयु कितनी है? 3x, तो 2 वर्ष कम कर दिया हमने, 3x - 2 आ जाएगा इसमें। ठीक है, भाई की वर्तमान आयु, वो कितना बड़ा उनसे? 2 वर्ष बड़े हैं भाई। ठीक है, वो बता रहे मैं तुमसे 2 वर्ष बड़ा हूँ, तो भाई की आयु कितनी हो जाएगी? x + 2। अब माँ और भाई की आयु का योग कैसे निकालेंगे? देखिए, माँ की आयु ये रही और भाई की आयु ये रही, इन दोनों का योग निकालना है तो प्लस का निशान लगा दिया। 3x - 2 + x + 2। ठीक है, अब ये वाला प्लस से ये वाला माइनस का 2 कट जाएगा, तो 3x और इस वाले x को हम टोटल कर देंगे, ऐड कर देंगे। 3x में एक x जोड़ देंगे हम। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 4x। ठीक है बच्चों,
तो ये हमारा आंसर आ गया 4x। ठीक है, हम यहाँ भी लिख सकते हैं ये 4x सॉल्यूशन करके। ओके स्टूडेंट्स, तो आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।